आनंद टीवी में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। श्री करौली शंकर महादेव धाम दरबार में आए भक्तों को जहां पितृदोष से मुक्ति मिलती है, तो वहीं सनातन वैदिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा असाध्य रोगों से ग्रसित भक्तों को स्वस्थ किया जाता है। आज हम एक ऐसे ही अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई निवासी आरती के परिवार में उनकी सास, जिनको पेशी आती थी, ननद जो मानसिक रोग से पीड़ित थी, और आरती खुद अर्थराइटिस व पीसीओडी जैसे बीमारियों से जूझ रही थी। डॉक्टर्स और दवाइयों ने आरती के घर में अपनी जगह बना ली थी, जिसको चाहकर भी आरती रोक नहीं पा रही थी। लेकिन आरती जिस दिन से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम से जुड़ी, उनके घर से, उनके परिवार से बीमारियां खत्म होने लगी। डॉक्टर और दवाइयां भी पीछे छूट गईं और आरती, उनकी ननद और सास स्वस्थ हैं। आरती जो करीब 10 साल से अर्थराइटिस जैसी असाध्य रोग से पीड़ित थी, साथ ही पीसीओडी की भी समस्या थी। आरती ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लंबा इलाज चला, लेकिन आराम नहीं मिला। आरती की हालत ये थी कि पूरे शरीर में दर्द रहता था। आरती दवाइयां खाती थी, जिससे उनको थोड़ा बहुत आराम मिलता था, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर खत्म हो जाता, आरती के दर्द होना शुरू हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ आरती की नंद श्यामा भी करीब 10 साल से मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। श्यामा को कान में आवाजें आती थी, याददाश्त कमजोर थी, बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती थी, बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन बना रहता था। श्यामा चीखती चिल्लाती थी। श्यामा का सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में कई डॉक्टर से इलाज चला, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। आरती बहुत थक चुकी थी, निराश थी, हताश थी। डॉक्टर्स के, अस्पतालों के चक्कर काटे काटे, दवाइयां खाते खाते उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। साथ ही आरती की ननद और सास की भी समस्या थी। तब किसी के बताने पर आरती को श्री करौली शंकर महादेव धाम की जानकारी हुई, जिसके बाद वह साल 2024 में मार्च महीने में कानपुर आई। आरती अपनी नंद श्यामा और सास ससुर के साथ दरबार आई। दरबार आकर आरती ने जो कभी सोचा नहीं था, वो अनुभव किया। आरती के सास ससुर हवन में बैठे, लेकिन वो हट गए और आरती को हवन करने का मौका मिला। आरती ने दरबार में वनडे हवन किया, रुद्राभिषेक किया, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरबार आने के बाद से ही आरती ने दवाइयां खानी बंद कर दी और मात्र 5 दिनों में ही आरती को उनके शरीर में जो दर्द होता था, उसमें बहुत आराम महसूस हुआ। वहीं आरती की नंद श्यामा भी ठीक हो गईं। वहीं आरती की सास को जो पेशी आने की समस्या थी और शरीर में दर्द रहता था, उनकी भी परेशानी दूर होती चली गई। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। कैसे हो? मैं श्यामा हूँ, मैं अभी ठीक हूँ। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं डीएनए में 6 लोग हैं। खुश हो बेटा। बहुत कष्टों से गुजरी हो, क्या है? हाँ गुरुजी। मानसिक कष्ट सबसे ज्यादा। हाँ ये तमाम सब रोग कष्ट नष्ट हुए। ऐसे देखो बेटा। पागलपन की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिक थी, अनावश्यक चीजें दिखाई जैसे पागल बनाने वाली स्मृतियां होती है ना, कि ऐसे विचार आते जाए कि जैसे पागल कोई बनाने की कोशिश कर रहा हो, तनाव देने वाली। ऐसे सिजोफ्रेनिक मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना और सुनाई देना। ब्रेन में सूजन बहुत थी, ओसीडी था, गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन ना होना, अकेले रहना, क्रोध आते थे,
आत्महत्या करने के विचार आना, घर से भगाने वाली स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था और श्वास नली चिपक गई थी। चिपक रही थी, ऐसे तमाम बेटा कष्ट थे। ये सब सारे कष्ट नष्ट हुए। मस्तिष्क शून्य रहना, अर्ध बेहोशी में रहना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, सिजोफ्रेनिया था, हत्या और आत्महत्या करने के विचार आना, डाउन सिंड्रोम की स्मृतियां थी, अंडाशय में सड़न हो रही थी, श्वास फूलना, छाती में जकड़न अकड़न होना, मासिक संबंधित कष्ट होना, एंजाइटी होना, स्लीप डिसऑर्डर था, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, थायराइड की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, आंतों में सूजन, लंग्स में इन्फेक्शन, चक्कर आना, भुलाने वाली स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, यूट्रस में, रेक्टम में, श्वास नली में, ब्रेस्ट में और भोजन नली में। डाउन सिंड्रोम की जो स्मृतियां थी परिवार में डीएनए में आपके सक्रिय थी काफी, है ना। आपके यूट्रस भी दरबार ने आपका अच्छा किया। यूट्रस में गांठें बन रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृति थी, पेट में दर्द होता था और नकली गर्भ जैसा महसूस होता था। कल महाहवन करना बेटा, दरबार की ओर से निःशुल्क है। उसमें अपने साथ 2 लोग और रख करके आप संकल्प करके और करिएगा, ताकि जो असाध्य रोगों की स्मृतियां वो भी नष्ट हो जाए। ठीक है, खूब खुश रहिए। बाबा जी, मेरे को 4 फुट इंच मेरा कद बढ़ा दीजिए जी। ठीक है, तब बाबा से प्रार्थना करना। जब शरीर निरोगी हो जाता है, फिर आप जब प्रार्थना संकल्प करते हो तो आपकी आवश्यकता के अनुसार वो बढ़ जाता है, जितना शरीर में बढ़ना है। ठीक है, खुश रहो। आरती और उनका परिवार दरबार की महिमा का गुणगान करते नहीं थकता। साथ ही आरती दरबार को धन्यवाद कर रही हैं। आरती नाम है मेरा और मैं मुंबई से आई हूँ। बस हमारी तकलीफ थी, मेरी थी, सास की थी और ननद की थी। सबका तकलीफ अभी ठीक है। मेरी प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस था, मुझे शरीर में दर्द रहता था और पीसीओडी का था तकलीफ। श्यामा का मानसिक रोग था और सास का जरा पेशी आता था और उनका थोड़ा शारीरिक वो दर्द रहता था। हाँ, डॉक्टर को दिखाया था। वो बस मेडिसिन देते थे, जो जैसा दर्द थोड़ा कम होता था, लेकिन दर्द वापिस होता था। हो गया 10 साल हो गए। जब तक दवाई का असर है तब तक है आराम है, नहीं तो फिर दर्द रहता ही है। बस भगवान की चमत्कार, जो मैंने नहीं सोचा था वो हुआ मेरे साथ चमत्कार। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो सब हुआ मेरे साथ। ऐसे बहुत अनुभव हैं जो मैं बता नहीं सकती अभी। श्यामा वो है 10-15 साल से उसको मानसिक रोग था, अभी उसको ठीक लग रहा है। बाबा जी से बात भी किया उनने, उनको अच्छा लग रहा है अभी। हाँ, बहुत दिखाया। उसका दवाई का असर रहता तो थोड़ी ठीक रहती थी, नहीं तो उसका दिमाग वैसे ही रहता था। बस भगवान का चमत्कार हुआ है और क्या। डॉक्टर बोल रहे थे बस दवा पे जियो और कुछ नहीं। ये मेरी ननंद है, अभी ये बताएंगे आपको। मेरा नाम श्यामा है। कान में आवाजें आती थी, बोला हुआ भूल जाती थी, मुझे जल्दी याद नहीं रहता था कोई चीज बातें। गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन आता था, चीखती चिल्लाती थी। जब तक मैं दवाई खाती थी तो मैं दवाई के नशे में रहती थी, तो मुझे एकदम शांति लगती थी और मुझे कुछ भी सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे अच्छा, सब भगवान का चमत्कार है, सब भगवान जाने कि ऐसा लग रहा है। धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, जो हमका तकलीफ था सब दूर हुआ, सब दूर हुआ। हाँ, जिन्होंने हमें रास्ता बताया उनका भी धन्यवाद करते हैं। आरती और उनका परिवार बाबा माँ और पूर्ण गुरु साक्षात भगवान श्री करौली शंकर महादेव जी को कोटि कोटि नमन कर रहा है। हरिहर।